हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर फॉर ऑल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। एंड आई होप आपकी लाइफ के जो भी इश्यूज़ होंगे ना, वो आप बहुत जल्दी रिजॉल्व कर रहे होंगे। मैंने इश्यूज़ इसलिए बोला क्योंकि मुझे मालूम है बीइंग एज ए ह्यूमन हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, और एक सही चीज़ यही होती है कि हमें उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, चीज़ों को आप जितना होल्ड करके रख लोगे ना, तो वो आपको पेन देने लग जाती है। लेकिन जितना चीज़ों से डिटैच हो जाओगे ना, उतना आपको ना रिलीफ मिलने लग जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पिरिचुअलिटी ना, सच में ना, ईश्वर मदद करते हैं। आप ईश्वर से मदद मांगोगे ना, ईश्वर कभी आपको जताएंगे नहीं कि आपने उनसे मदद मांगी है। किसी भी इंसान से आप मदद मांग के देख लीजिए, एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब वो अपना किया हुआ फेवर आपको रियलाइज़ करा ही देगा। चलो, ये तो हुई जस्ट ऐसे नॉर्मल बात। एंड आई ऑलवेज वांट कि आप लोग हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें, अपने सभी सपने पूरे करें। सपनों की बात पे एक और चीज़ याद आई कि एक हमारे व्यूअर हैं, उनका नाम है अदिति। इन्होंने एक टॉपिक सजेस्ट करा है कि पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं फ्यूचर ट्रैवलिंग की, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल, अब्रॉड ट्रैवल की जानना चाहती हैं रीडिंग में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अकेले ट्रैवल करेंगी या अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करेंगी। ठीक है, तो अब्रॉड ट्रैवल के फ्यूचर में क्या चांसेस है वो जानना चाहते हैं। ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की भी, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम देखेंगे इसके अंदर कि क्या चांसेस हैं या क्या होगा उस वक्त का टाइम फ्रेम, ये क्या चीज़ें हैं जिस चीज़ से आपको आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, हर चीज़ के अंदर एफ़र्ट्स लगते हैं। कोई भी चीज़ बिना किसी एफ़र्ट के तो आज तक मिलती ही नहीं है। तो अब्रॉड ट्रैवल करना अगेन बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऑब्वियसली किसी के लिए बहुत मामूली बात है और किसी के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये लगा लो, फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के लिए 20,000 का जूता पहनना बहुत बड़ी बात है और किसी के लिए 20,000 का जूता पहनना नॉर्मल बात है। तो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो कि किसी ने अपने लेवल को अपग्रेड करके वो चीज़ अचीव करी है और किसी को तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो चीज़ मिल गई थी। एनीवेज़, ये तो जस्ट बातें हैं, जितने ही आपको समझ आए रखिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। लाइफ के कभी कभी कुछ ऐसे हिस्से होते हैं कि हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम उस पर जितना वर्क करते हैं ना, उतने पेन में ही जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसे शेयर करेगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। आपके द्वारा की हुई कोई भी एक्टिविटी मेरे चैनल पे मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। तो आपको जो ठीक लगे, सब्सक्राइब ठीक लगे, कमेंट करना ठीक लगे, लाइक करना ठीक लगे, शेयर करना ठीक लगे, कुछ भी अगर आप एक्टिविटी करोगे तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा। एंड ये वीडियो रीच करने की कोशिश करेगी उस व्यूअर के पास जिसको इसकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप भी अदिति की तरह कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं। वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स पे 1111 लिख कर आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं। ओके, सो बैक ऑन द रीडिंग। तो हम पॉसिबिलिटीज़ जानना चाहेंगे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, अब्रॉड ट्रैवलिंग की। आप पार्टनर के साथ करेंगे, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ करेंगे, या फिर सोलो करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड इन द फ्यूचर। सो बिल्कुल अपने दिलों को थाम लीजिए और शफल के साथ अपने आप को, अपनी एनर्जी को मर्ज कीजिएगा, ताकि हम मैक्स टू मैक्स आपकी एनर्जी पिक कर सकें और हम आपको एक एक्यूरेट या फिर काफ़ी क्लोजेस्ट रीडिंग दे सकें जो आपकी होगी। ठीक है, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे आप, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस। डिवाइन स्प्रिंग मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्यूचर में उनका अब्रॉड ट्रैवलिंग के चांसेस क्या हैं। क्या वो सिंगल ट्रैवल करेंगे या अपने हस्बैंड या वाइफ, अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करेंगे। स्पाउस, ठीक है,
हस्बैंड भी और वाइफ दोनों कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं बताता है कि लाइफ की कुछ ऐसे फेज में हो गए आप जब आपके साथ ना बहुत किसी अपने ने ना धोखा किया होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे साथ कभी मेरे साथ ब्लफ कर सकता है। उस वक्त हो सकता है आपको क्रॉस बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएं। उस वक्त हो सकता है कि पूर्णमासी भी हो सकती है, जब चाँद पूरा भी हो सकता है जो आपको दिख सकता है। रात का टाइम भी हो सकता है जब भी ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और कुछ ऐसा होगा जो कि आपके लिए बहुत ही ब्लफ होगा, किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होगे। उस पर्सन के साथ आपकी एक मतलब अनहेल्दी अटैचमेंट होगी। वो पर्सन जब आपको ना हमें मतलब कि ना आपके साथ बुरा करके, आपके साथ आपको चीट करके, आपके साथ धोखा करके, आपको अकेला छोड़ के, आपको अबेंडेंट करके जाएगा। एक वक्त आएगा ऐसा जब आपके साथ ये होगा, या तो हो चुका होगा या होगा, ठीक है। वो टाइम फ्रेम ऐसा आएगा या आने वाला होगा आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। प्लीज़ इलैबोरेट करें, प्लीज़ हमें बताएं कि 7 सोर्ड का कार्ड क्यों आया है। अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं तो उस पर्सन ने आपको धोखा करना होगा या धोखा दिया होगा। अभी फ़िलहाल अपने पर्सन से मिला होगा आपको। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा कि ये पर्सन हमेशा बाहर की तरफ ही ऑप्शन को देखता रहता होगा। मतलब आप इसकी लाइफ में हैं, ये इसने कभी आपको प्रेज़ नहीं करा उस चीज़ को लेकर, लेकिन इसने बाहर के ऑप्शंस को ज़्यादा सोचा कि क्योंकि इस पर्सन के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपकी लॉयल्टी, आपकी आपकी ऑनेस्टी इस पर्सन को शायद कुछ समझ ही नहीं आई कभी, ठीक है। ये पर्सन हमेशा दूसरे ऑप्शन की तरफ ज़्यादा देखता रहा। आपकी लाइफ में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इन आउट करे हैं, आपके साथ काफ़ी ब्लफ्स करे हैं। आपके साथ इस पर्सन ने कभी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है। ये रीडिंग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के साथ कैसे लिंक्ड है ये हमें आगे रीडिंग में पता चलेगा। ये कुछ एक सिचुएशन है जो शायद आपके पार्टनर के साथ की ये सिचुएशन है, तो ये आ रही है निकल के फ़िलहाल। पता नहीं किसकी एनर्जी पे कोई है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो यार अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका अब्रॉड ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी क्या है। क्या वो अकेले ट्रैवल करेंगे या फिर अपने स्पाउस के साथ। इस रिलेशनशिप के अंदर आपने बहुत ही ज़्यादा इमोशंस दिए। इस रिलेशनशिप को आपको ऐसा लगा कि रिलेशनशिप ना आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन इस रिलेशनशिप ने ना आपको क्या दिया। इस रिलेशनशिप में आपको मतलब उस पर्सन को ऐसा लगा कि जैसे आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान देते तो उस बंदे का ना मतलब सर चकराने लग जाता था कि भाई कितना कितना ज्ञान, कितना ज्ञान। मतलब आप उसकी लाइफ में आप उसकी लाइफ में एक हैपनिंग लेकर आ रहे हैं। आप उसको लाइफ में चाहते हो कि वो अच्छी तरफ चले, राइट। लेकिन वो पर्सन शायद ना किसी और वे में एक नेगेटिव एनर्जी का पर्सन वो हो सकता है, जिसके लिए ना ये सारी आपकी अच्छी बातें ना एक टॉर्चर की तरह या फिर स्ट्रेस की तरह हो सकती हैं। अब वही पर्सन कहीं ना अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है, अपनी आप उसकी स्लो हीलिंग चल रही है। वो एक क्लैरिटी पे आ रहा है। वही पर्सन जिसके साथ आपने बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की थी, अब वही पर्सन एक क्लैरिटी पे आ रहा है। वो इस इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है कि जो आप उसको दे रहे थे वो क्या था, वो क्या यूनिक चीज़ थी जो आप उसे दे रहे थे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड उस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। उस पर्सन को समझ आ रहा है कि क्या कैसे डिवाइन ने
उस पर्सन को या फिर आपको एक दूसरे से मिलवाया, क्योंकि उसका एक रीज़न था। ठीक है, ये सारा जो कुछ भी करा था, ऐसा नहीं कि आप बाय गलती से मिलके, नहीं भाई, आपको वक्त के पहिए ने मिलवाया। वक्त वो समय था जब आप दोनों को मिलना था। हमारी लाइफ में ना जो भी पर्सन आ रहा है वो ऐसे नहीं आ रहा है। जो लोगों को आप देख रहे हो, आप उनको ऐसे नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो जिनसे आप बात कर रहे हो ऐसे नहीं कर रहे। उनका आपके साथ लेखा जोखा है, उनका आपके साथ वक्त है, इसलिए आप उस वक्त में मिले हो उस पर्सन से। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करता रहता है। ये इस एक तरफ तो कभी कभी ऐसे करता है कि आपको इतने फुल ऑन इमोशंस दिखा देता है, और दूसरे पर ना ये ऐसा शो करता है जैसे कि ना आप रिलेशनशिप में कुछ मैटर ही नहीं करते। ये इस तरीके का पर्सन है। हमेशा अपने गार्ड्स अप करके रहता है कि अगर आप इसके कितने भी क्लोज आने की कोशिश करोगे ना, आपको एकदम सडनली लगेगा कि मतलब क्या हो गया भाई, आर यू ओके, एवरीथिंग इज फाइन। मतलब कल तक आप इसके साथ इतना रोमांटिकली इंगेज हो और उसके बाद आपको लगता है मतलब ये बंदा हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं आपके साथ या हो रही होंगी। लेकिन इस पर्सन को वो सब चीज़ें जो ये एक्ट कर रहा था, अब ये सारी चीज़ें इसको समझ आ रही कि ये क्या कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। अपने इंट्रोस्पेक्ट करने से कहीं ना कहीं अपने आप से समझ रहा है चीज़ें क्या हुई क्यों हुई, अपने आप से जब बात करते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका पॉसिबिलिटी क्या है अब्रॉड ट्रैवलिंग की। क्या वो सिंगल ट्रैवल करेंगे, सोलो ट्रैवल करेंगे, या अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करेंगे, प्लीज़ बताएं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में अभी तक आपने बहुत गिविंग करा, बहुत प्रोटेक्ट करके रखा आपने इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप में अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ होती तो आप उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते थे। आप कभी भी नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कभी भी कम्प्लीटली ख़त्म हो या कम्प्लीटली डैमेज हो। इसीलिए शायद आपने इस पर्सन को बहुत सारे मौके दिए, और ये धीरे धीरे जो आप इसको मौके देते गए उससे क्या हो गया, बहुत सारी इसके अंदर इमोशंस डेवलप हुए। डेवलप होने की वजह से कि अब एक बात बताओ, कोई पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है, चाहे वो कम्प्लीटली फेक पर्सन ही आपके साथ पर्सन रिलेशनशिप में है, लेकिन 0.1% कहीं ना कहीं तो उसके अंदर भी आपके लिए कुछ डेवलप हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन आप कर रहे थे ना, अब आपने क्या करा, आपने ना इमीडिएटली इस चीज़ से ही बाहर निकलना बेहतर समझा। आपको लगा कि बहुत चीज़ें मैंने बेस्ट अपनी तरफ से करी हैं, बट वो मुझको इस रिलेशनशिप में नहीं मिली हैं। इस पर्सन की एनर्जी हमेशा रही है कि ये आएगा पर्सन बहुत अग्रेसिवनेस से आएगा, और एकदम ही ये नो कांटेक्ट दे देता है। ये पर्सन इन आउट की एनर्जी रहती है, क्योंकि आपकी इस पर्सन के साथ ना एक साइकिल जुड़ी पड़ी है। वो एक साइकिल रिपीट होती है, फिर क्लोज होती है, फिर शुरू होती है, क्योंकि आप दोनों एक साइकिल में। एक अनहेल्दी अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट आप दोनों की बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अडिक्टेड फील कर सकता है, और हो सकता है कि खुद भी किसी ना किसी बैड हैबिट्स के अंदर ये पर्सन इन्वॉल्व हो। ड्रिंकिंग हो सकती है, या फिर कोई और कोई ऐसी एक्टिविटी जो भी एज अ सोसाइटी हम प्रेफर नहीं करते, मतलब कुछ भी अनहेल्दी एक्टिविटीज़। आई होप आप सब 18+ है, सब समझ गए होंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आपने हमेशा चाहा था कि विक्ट्री हो। आपने हमेशा चाहा था कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस आए। आपने चाहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसने ना कितना बुरे से बुरा करा, लेकिन आपने हमेशा चाहा इसको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आपको होता था सोलमेट जैसा कनेक्शन फील होता था। आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई कुछ है जो कि सिर्फ आप फील कर पा रहे थे। शायद आपको ऐसा लग रहा था कि जो जो मैं सेंस कर पा रही हूँ अपने पार्टनर के साथ, वो यूनिक है। शायद मुझे ऐसा कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, इसलिए आप हमेशा इससे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। हो सकता है बहुत सारे लोग आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस भी फील करते हो, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में, क्योंकि
वो सक्सेस सिर्फ आपकी सक्सेस थी, आपने उसको सक्सेसफुल बनाना चाहा, इसलिए उसको करते 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 जितना आपकी तरफ से होता गया आप करते रहे। और उसके बाद आपने कंप्लीटली इतना टूट गए, इतना बिखर गए कि आपने खुद ही उस रिलेशनशिप से गिव अप कर दिया। आपने कहीं न कहीं एक ऐसा टाइम फ्रेम गुज़ारा कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं करा इस रिलेशनशिप के अंदर। आप कहीं न कहीं आज भी शायद वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि आप देखते हैं शायद इंटरनेट के थ्रू कि ये पर्सन की अगर कोई एक्टिविटी अगर आप चेक कर पाते हैं तो आप व्यू करते हैं। आपको स्लो स्टेप है इस पर्सन के बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं न कहीं आपको एक होप है, एक लाइट होप है इस रिलेशनशिप के अंदर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ कि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, क्योंकि आप इस 6 ऑफ वैंड्स क्योंकि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाही, चाहे आपने कितनी भी एक ऐसी रातें काटी जब आपको नींद नहीं आ रही थी, आप मेंटल ट्रॉमा में थे, आप मेंटली सफ़र कर रहे थे, आपने आपके मतलब इतने घाव दिए इस पर्सन ने, इतने घाव मतलब कि अगर आप बताओ तो शायद रो पड़ो बताते बताते, लेकिन ये बंदे को कोई असर ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसके दिमाग में ही वो सारी चीज़ें नहीं है। उस पर्सन ने आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करी, आपको हमेशा अकेले छोड़ दिया जब आपको उस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने उस टाइम फ्रेम को अकेले ही पार किया। आपने अपने आप पे काम किया, अपने आपने अपनी हीलिंग करी। आपके अंदर जितने इमोशंस हैं, आप इतने इमोशनल हो कि मतलब कि सामने वाले पर आप इतने जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, आप सामने वाले को इतना ज़्यादा अपना मान लेते हो कि वहाँ से वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, ठीक है? तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको तोड़ के गई। आपने कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में हैप्पी फैमिली सोच ली थी, आपने बस उस पर्सन को अपना मान लिया था कि बस करना है तो इसी पर्सन के साथ आगे ग्रो करना है, इसी के साथ स्टेबल होना है। क्योंकि आपका और इस पर्सन का कहीं न कहीं एक ऐसा अटैचमेंट है, आप दोनों का एक ऐसा अटैचमेंट है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी है और बहुत ज़्यादा दुःख भी है। प्यार है तो बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर दुःख है तो बहुत ज़्यादा दुःख है। एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का इस जर्नी के अंदर। इसको हम यहाँ रख देते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एग्जैक्टली। इस डिप्रेशन जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव करके गया है, ठीक है, वो डिप्रेसिव अकेला आपको नहीं करा है, डिप्रेसिव अब यही चीज़ ये पर्सन भी फेस कर रहा है कहीं ना कहीं, चाहे पर्सन कितना भी एक अच्छी फैमिली से हो, अच्छी फैमिली इन द सेंस तो काफ़ी फाइनेंशियली साउंड फैमिली हो, लेकिन इसको भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं रात को सोने नहीं देती, इसको भी वो रियलाइज़ कराते हैं कि इसने गलती करी है, इसने भी किसी की नींदें खराब करी हैं, इसने इसने तो अपने ही तरीके से चीज़ों को मूव ऑन कर लिया, लेकिन जब आप सामने वाले के अंदर इमोशंस डालते हो, जब आप सामने वाले को होप देते हो, तो वो बंदा तो अपने आप को इस तरीके से फील करता है ना, अरे भाई मेरे साथ क्या हुआ, वो तो अपने आप को बिट्रे फील करता है ना। तो एग्जैक्टली इस पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में क्या हुआ। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक इमोशन कैरी करता है आपके साथ, एक हैप्पी फैमिली का इसके अंदर, इसको पता है कि जो आप फुलफिल कर सकते हो ना, वो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है करने की। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रख कर ये पर्सन बैठा हुआ है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, छोटा ऑफ़र करना चाहता है, यूनिक ऑफ़र करना चाहता है। ये पर्सन एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी सारी की सारी बच्चों वाली एक्टिविटीज़ हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको कुछ ऑफ़र करने के मूड में आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की?
वो अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करेंगे या फिर वो सोलो ट्रैवल करेंगे। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, ये रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं मैरिज के लिए जो इस रिलेशनशिप ना कहीं मेजर जो इश्यूज है ना, वो सारे इश्यूज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज। क्योंकि जहाँ पर मैरिज स्टेबिलिटी की बात आ रही है वहाँ पर ही चीज़ें बहुत एक्सेसिवली ख़राब हो रही हैं। क्योंकि जब आप मैरिज में होते हो ना तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिपेंडेंट होते हो अपने पार्टनर पे। आप थोड़े से आपको होप होती है कि कोई है जो जिसके सर के मतलब जिसके कंधे पे मैं सर रख सकती हूँ, है ना, एक होप आता है ये। लेकिन कहीं न कहीं वो जो सपना है ना आपका, वो ना अब आपको पता नहीं वो कहाँ पर मतलब वो कहाँ स्टैंड करता है इस जर्नी के अंदर। इसलिए ना आप बड़े दूर खड़े होकर आप कहीं न उस सपने को बस दूर से देख रहे हैं। आपको नहीं पता वो सपना कितना ज़्यादा सच है, कितना ज़्यादा झूठ है। बस वो एक आपका सपना है और उसके लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे आप। अब आपने ना उस सपने को, उस ड्रीम को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है। क्योंकि कहीं न कहीं अब आपको भी फ़ील होता है कि आप ना ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ को सोच कर, उस चीज़ को जिस पर्सन के साथ आप सोच रहे थे उस पर्सन के बारे में सोच कर भी ना आपका भी दिमाग कहीं न कहीं ना अब ऐसे हो जाता है कि ना ही सोचूं मैं इस पर्सन के बारे में। क्योंकि इस पर्सन ने जो डिसीट्स करे हैं, इस पर्सन ने जो डोमिनेशंस करी हैं, अपनी ही बात मतलब कि सुनवाना और चीखना चिल्लाना, वो चीज़ ना थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर देती है। आपने कहीं ना अपने आप को एक अपने आप को कह लो कि ना अब ना काफ़ी समेट लिया है। अब आप ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के मोड में नहीं हो। आप ना आप चाहते हो कि अपनी सेल्फ हीलिंग आप खुद करो। आप चाहते हो कि यूनिवर्स अब आपको मतलब अपने बेबी समझ के आपके ऊपर कंप्लीटली कृपा करे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दें। ना आप रो रहे हो, ना आप हँस रहे हो, बस आपने अपने आप को एक जगह बाँध लिया है और बस आप आप बस ना पीस के मोड पर हो। आप नहीं समझ पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। बस आपको पता है कि आपकी एक प्लेस है, एक घर जो आपका सुकूनदायक जगह है। आप अपने ही घर में अपने घर की जो घर का घोंसला मतलब घर का एक सुकून पार्ट जो आपका है वहाँ पर बस अपने आप को रख लिया आपने बांध कर। आप किसी को बता नहीं रहे कि मेरे अंदर क्या ऊपर नीचे एक वोल्केनो एरप्ट हुआ पड़ा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फॉर मतलब कि कहीं ना कहीं मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंड में हो सकता है। ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहा कि इसको क्या चाहिए, इस पर्सन को ये रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए। आप इस रिलेशनशिप में कुछ और नहीं डिमांड करते। क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में ना अपनी तरफ से करते करते अब आप ना थक चुके हैं। अब आपको नहीं लगता कि अब आप और ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दे पाएंगे। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से चाहते हैं कि वो जजमेंट करे, कहीं ना कहीं वो एक कॉल ले और आपको जो इमोशनली इम्बैलेंस हुए हैं वो उसको वहाँ पे जाकर वो बैलेंस करे और चीज़ें आपके फेवर में करें। क्योंकि आप कि ये जो अगर आप ये पर्सन है अगर अपनी इमोशंस को होल्ड करके रखता है तो वो आपके सामने एक्सप्रेस करे। मतलब चीज़ें अगर इसके अंदर हैं तो ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता, ये सारी चीज़ें होल्ड कर लेता है और खुद भी कंफ्यूज रहता है और कहीं ना कहीं आपको भी कंफ्यूज कर देता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका पॉसिबिलिटी क्या है अब्रॉड ट्रैवलिंग की। क्या वो सिंगल ट्रैवल करेंगे या फिर वो अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करेंगे। द हेरोफेंट, ये पर्सन मतलब ये रिलेशनशिप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा
डिफरेंसेस का रिलेशनशिप हो, इन द टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कंट्री हो सकता है, और कुछ भी जॉब स्टेटस हो सकता है, कुछ भी ऐसा स्टेटस जो कि बहुत ही आप दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंसेस का हो। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो, या आप बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आ सकते हैं। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अपने अपने विचारों को लेके बहुत ज़्यादा फर्म है। ये चीज़ें चेंज नहीं करना पसंद करता, मतलब एक डिसीज़न इसने बना लिया तो एक डिसीज़न बना लिया। इसके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, इसकी फैमिली किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करती हो सकती है। ये पर्सन काफ़ी अच्छी नॉलेज कैरी कर सकता है, और जो इससे नॉलेज मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, उनको ये एडवाइस भी कर सकता है। साथ ही साथ इस पर्सन ने अभी भी अपनी गार्ड्स अप रखे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ये आगे बहुत आएगा, मतलब उसी उसी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आएगा, जो कि ये बहुत ही इंस्टेंट स्टेप लेगा आपके लिए। इसको पता है कि आपके पास आना इज़ जस्ट लाइक वही चीज़ें दोबारा रिपीट होना। फिर आप इसको अच्छा बनने के लिए बोलेंगे, फिर आप इसको बोलेंगे कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, और फिर आप उसको पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की फ्रीडम कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। वो चीज़ें इस चीज़ पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पर द हेयरबैंड का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे द हेयरबैंड का कार्ड क्यों आया है। द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस कैरी करता है, बहुत सारे इमोशंस है। इसको इसको डर लगता है कि अगर इसने अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करा तो इसके साथ क्या होगा। ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के बैठा है कि जो होना है वो अपनी तरफ से यूनिवर्स कर देंगे इस रिलेशनशिप के अंदर। बहुत ही जल्दी ये आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला है। ये कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हैं, जो इमोशनली इसको इसको परेशान कर रही हैं, अब ये मतलब वो इमोशनल चीज़ें या फिर इसकी जो इमोशनल परेशानी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि फाइनली इसको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि आपकी, देखो मेरे को ज़्यादातर जो लग रहा है ना, आपका अगर ट्रैवलिंग होगी तो आपकी ट्रैवलिंग होगी आपके पर्सन के साथ ही, मतलब स्पाउस के साथ, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी आया है, दो दो मैरिज के कार्ड हैं। तो डिपेंड, मतलब ये शो करता है कि आप अकेले तो ट्रैवल नहीं करोगे, आप अपने पार्टनर के साथ ही ट्रैवल करोगे। बाकी हम देख लेते हैं कि कब तक ट्रैवल करोगे, क्योंकि हमारी मेजर रीडिंग उसी के लिए थी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कब तक हो सकती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ बताएं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आपका जो इशू है ना, उसके लिए तो पहले तो ये सजेस्ट ये है कि एक तो आप ना बहुत ही सैड हुए पड़े हैं, अपनी पुरानी चीज़ों की पुरानी चीज़ें आपको इतना अफेक्ट कर रही हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपनी लाइफ में स्टेप्स आगे कैसे लें। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोली जा रही है कि सबसे पहले ना आपको जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, पेन दे रही है, उसमें से तो आपको निकलना है, आपको नई स्टार्ट करनी है। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी, कुछ मत करो, अपने फ़ोन में ना ऑल चक्रा हीलिंग का ना एक म्यूज़िक लगा लो। डेफिनेटली ना वो चक्रा हीलिंग का म्यूज़िक कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको काफ़ी हद तक हील कर देगा। बहुत ज़्यादा ऊंची वॉल्यूम मत लगाओ, लो वॉल्यूम में लगाओ कि मतलब आपको धीमे धीमे सुनाई देता रहे। वो आपको एकदम फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप जब कॉन्टीन्यूस उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे ना, आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे गाइस। और आपकी अगर मैं बात करूँ ट्रैवलिंग की, तो आपकी जो ट्रैवलिंग है वो कहीं ना कहीं जून मंथ में हो सकती है। ठीक है, या फिर अब से 5 महीने बाद भी होने के चांसेस हैं आपके। आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे ना काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
थ्रॉट चक्रा काम करेगा आपका, तो फिर आपका मरकरी अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। जो इमोशंस आपके अपने, तो इमोशंस आपके जो इम्बैलेंस हुए ना, उस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आपके लिए जो इम्पैक्टफुल टाइम फ्रेम होगा, जैसे कि मैंने बताया जून का, तो एग्जैक्टली समर्स आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकते हैं। हो सकता है आप में से जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम HDNY, सी एच मतलब चो की बात कर रही हूँ मैं, जैसे होता ना चिन में नेम होता है, तो CH चो को रिप्रेजेंट करता है। जेड एंड TH मतलब जैसे थलाइवा, TH थ, तो उसको रिप्रेजेंट TH, उसकी बात करी है मैंने। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका ज़ोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकता है। ऑल्दो ये सभी ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग है, लेकिन ये प्रोमिनेंट हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। जून महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और समझ से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपनी लाइफ की बिगनिंग करो, इमोशन जो ट्रॉमास है उसमें से बाहर निकलो। आपको नहीं पता ये आपका कौन सा लाइफ बर्थ है, आप इसी को सब कुछ अपना मान चुके हो, इसी लाइफ को। तो मैं बस ये बोलूँगी अपने प्रेजेंट में रहो, क्योंकि पास्ट हमेशा एक मेमोरी बन के पेन देता है। डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना चीज़ों के साथ अटैच रहोगे उतनी ही ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो डिटैचमेंट में जाना सीखो थोड़ा सा, ठीक है। और आपके इस पर्सन के बारे में थोड़ा हम और देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, अभी तो वैसे हम आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की ही रीडिंग बना रहे हैं, लेकिन स्टिल जब इसमें से निकल कर आया है तो हम ये भी देख लेते हैं कि इस पर्सन मतलब व्हाट्स गोइंग इन हिज लाइफ, भी देख लेते हैं। बट फ़िलहाल के लिए, कि फ़िलहाल के तो अभी आपका इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं है जो मुझे अभी दिख रहा है करंट एनर्जीज़ में। ठीक है गाइस, क्योंकि आप बहुत इमोशनली कमज़ोर हुए पड़े हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन हमें कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इट। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का। ठीक है, ये गिव मी मोमेंट गाइस, एक मिनट देना बस मुझे प्लीज़। ओके, सो हसलिंग, मेक इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इट। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपना फोकस डालने की कोशिश कर रहा है पर्सन। ठीक है, बीट ऑन मनी या फिर कुछ ना किसी चीज़ में उद्यम मचा रहा है ये पर्सन, कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। और रिजेक्टेड, ये पर्सन अब आपको कम्प्लीटली रिजेक्टिंग मोड में आ चुका है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए कर रहा है, ये रिजेक्ट मोड पे कर चुका है। अनफेस्ड, रिजेक्ट कर चुका है। अब कम्प्लीटली ये ना एक तरीके से ना पर्सन बहुत ही बेफिक्र हो चुका है। इवन इसको लग रहा है कि अब इसको कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आप जा चुके हैं। बॉस डैडी, स्टेबल रिच बिजनेस ऑनर, CEO, बिग टेक एनर्जी। अपने ये पर्सन हो सकता है कि रिच पर्सन हो सकता है ये,
अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, अपने आप पे ध्यान दे रहा है और अपने आप को और ज़्यादा कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके रख लिया इसने, इसकी करंट जो एनर्जी है। स्पिरिचुअल हेटर, हेट ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि जब आप इसको ज्ञान की बातें देते थे ना तो इसको अच्छी नहीं लगती थी। इसको ये लगता था बस कर यार, कितना बोलेगी, कितना बोलती है। तो इसकी एनर्जी ऐसे चलती थी। और क्या है इसके बारे में बताएं प्लीज़। थीप, रॉब, लॉस्ट, है फिजिकल और इमोशनल। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको डिच करा है, आपके साथ चीट करा है, आपको आपके इमोशंस की बिल्कुल भी इस पर्सन ने कदर नहीं करी है। Dodging bullets, blocking negativity, escaping crazy people, protected by haters। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बचते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं इस पर्सन से बचाते हुए नज़र आ रहे हो। गर्ल फाइट, आर्गुमेंट, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग। हो सकता है किसी तरीके की कोई कन्फ्लिक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ अ गर्ल। ग्रज होल्डर, ये पर्सन हो सकता है अब किसी ना किसी चीज़ का एक ग्रज को होल्ड करके मतलब बैठ गया है। कोई चीज़ उसको बुरी लगी है, अब इसने इसको दिल पे लगा लिया है। डर्टी ऑफ़र, ये हो सकता है आपको कुछ बहुत ही ऐसा ऑफ़र करे जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो गाइज़, हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमने आपके इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए देखा था। फ़िलहाल इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं है। और रही बात आपके पर्सन की, तो फ़िलहाल कुछ इस तरीके से एनर्जी निकली हैं। एनर्जी शिफ्ट्स होती रहती हैं। अगर आप और फ्रेश एनर्जी के बारे में दोबारा रीडिंग बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आप टॉपिक कंप्लीटली मेंशन करिएगा, ताकि सेम टॉपिक को या फिर जो भी आप स्पेसिफिक टॉपिक देना चाहते हैं उस पर रीडिंग बनाएं। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। इस चैनल पे वीडियो का ऑप्शन है, वहाँ जाकर भी आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में भी वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो को क्लेम कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे 1111 लिख सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।